First of all, welcome in your 12th accountancy classes. Students, I am going to teach you very important topic. Today topic is very important topic which is related to first chapter accounting for partnership firm fundamental. इसके पहले मैंने इसी चैप्टर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझाया था आप लोग को, ठीक है। आप लोग को अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं समझा है तो मेरे प्रीवियस वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। टुडेज टॉपिक जो है मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम अक्सर पूछा जाता है, आपके प्री बोर्ड में, आपके टेस्ट में, हाफिजली एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इसका कैलकुलेशन बच्चों को फंसा देता है, बच्चे पजल हो जाते हैं, गलत कर देते हैं। तो हम लोग इसको आज पढ़ते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें आप लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करते थे, इंटरेस्ट में जाकर के ऐड कर देते हैं। मतलब कि कैपिटल क्या होता है, लायबिलिटी होता है, उसको हम लोग जाकर के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को उस कैपिटल में ऐड कर देते हैं। और कहाँ दिखाते थे आप लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप लोग पीएल अकाउंट में दिखाते थे, डेबिट साइड में, ठीक है। ये लॉस होता है, किसके लिए लॉस होता है, बिजनेस के लिए, ये बिजनेस के लिए लॉस होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको पीएल अकाउंट के डेबिट में दिखाते थे। तब देखिए वहाँ पे वो सोल प्रोप्राइटर था कि एक ही बंदा है, बिजनेस कर रहा है, उसको इंटरेस्ट जो है बिजनेस को देना पड़ रहा है, तो जाकर के हम पीएल अकाउंट के डेबिट में दिखा दिए, वो लॉस है। अगर हमारा यहाँ पे ये पार्टनरशिप फर्म है, यहाँ पे 2 या 3 बंदे हैं, ठीक है, 2 या 3 पार्टनर है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, चार्ज होगा। तो बिजनेस से क्या होगा, उतना पैसा क्या होता है, निकलता है। जैसे सपोज करिए आप बैंक में पैसा जमा किए, आपको ब्याज मिला, इंटरेस्ट मिला, तो बैंक वाले के लिए तो वो इंटरेस्ट लॉस हो गया। वैसा ही, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए लॉस होता है और बिजनेसमैन के लिए प्रॉफिट होता है। सपोज हम एक फर्म है, बिजनेस फर्म हम है, ठीक है, हमारे 2 पार्टनर हो गए, मतलब हमारे 2 पार्टनर हैं, हम बिजनेस के फर्म में, हम बिजनेस फर्म में, और ए और दो पार्टनर हैं, ठीक है। इनको अगर हम इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, हम बिजनेस फर्म है, हम इनको बिजनेस में से इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मेरे लिए क्या है, वो लॉस है। तो बिजनेस के लॉस है, उनको प्रॉफिट है, तो हम बिजनेस के पर्पज से देखते हैं कि किसको लॉस है। तो ये जो हम लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है ना, वो हम लोग कहाँ दिखाते हैं, यहाँ पे, ठीक है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं। क्योंकि यहाँ जो हम लोग अभी क्लास 11 में पढ़ कर आए हैं, ठीक है, नेट प्रॉफिट वो पीएल अकाउंट बनाने से आता था। उस प्रॉफिट का एप्रोप्रिएट करना है, मतलब उस प्रॉफिट का यूज करना है, वो कहाँ कहाँ फिर बटेगा। बिजनेस में से प्रॉफिट आ गया, उस प्रॉफिट को पार्टनर्स क्या करेंगे, शेयर करेंगे। किस किस फॉर्म में शेयर करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, सैलरी में, कमीशन में, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि उस प्रॉफिट को कहाँ कहाँ हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको समझ में आ गया होगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हम लोग के पास बहुत सारे केसेस हैं, ठीक है। उसमें पार्टनरशिप डीड है 1932, उसको हम लोग 1 बाय 1 करके समझते हैं कि उस केसेस में क्या बोलेगा, तो हम लोग क्वेश्चन में क्या करके दिखाएंगे, ठीक है। इसमें पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग को कैसा दिखाना है, केसेस कौन से केसेस में क्या दिखाना है, 1 बाय 1। चलिए हम लोग हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरा फर्स्ट केसेस है, ठीक है, व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, मतलब कि हमारे पास डीड नहीं दिया है, ठीक है, डीड इज एब्सेंट, तो क्या होगा, लिखा हुआ है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल प्रोवाइड। मतलब कि क्या बोल रहा है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। जब डीड एब्सेंट होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं होगा, ठीक। अब सेकंड देखिए क्या बोल रहा है, व्हेन डीड इज प्रेजेंट बट देयर इज नो प्रॉफिट, मतलब उस केस में है कि प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया होगा, अब डीड एब्सेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज नहीं करेंगे। हम लोग केवल वो जो प्रॉफिट रहेगा, पार्टनर्स क्या कर लेंगे, उस प्रॉफिट को शेयर कर लेंगे। अब इसमें लिखा है सेकंड में कि डीड इज प्रेजेंट, डीड है, मतलब डीड का मतलब जो रेट दिया रहता है 8% चार्ज है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो डीड हो गया, ठीक है। बट देयर इज नो प्रॉफिट, अब प्रॉफिट ही नहीं दिया हुआ है। तो देखिए अगर बिजनेस में प्रॉफिट ही नहीं है तो पार्टनर्स क्या करेंगे, नहीं शेयर करेंगे, तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं करेंगे। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल प्रोवाइड, अगर प्रॉफिट नहीं दिया गया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। इस केसेस में हम लोग पीएल अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट ही नहीं है, ठीक है, और तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस केसेस में हम लोग पीएल अकाउंट बनाएंगे, ठीक। अब देखिए थर्ड केसेस क्या है मेरा, व्हेन डीड इज प्रेजेंट एंड प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एप्रोप्रिएशन, मतलब डीड दिया रहेगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एप्रोप्रिएट करेंगे,
मतलब कि अगर हमारा प्रॉफिट कम हो, ध्यान सुनिए, अगर मेरे पास प्रॉफिट 10,000 रुपये है और पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने पे आ रहा है 15,000 रुपये। अभी हमने बोला कि पार्टनरशिप में क्या करते हैं, जो प्रॉफिट आया रहता है उसी प्रॉफिट को पार्टनर शेयर कर लेते हैं। तो जो प्रॉफिट है, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा आ गया तो उस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है ना। प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है, तो कहाँ से हो पाएगा, शेयर नहीं हो पाएगा। उसी को बोल रहे हैं एप्रोप्रिएट करिए। एप्रोप्रिएट मतलब उस कम के प्रॉफिट में, कम जो प्रॉफिट था उसी में शेयर करना है पार्टनर्स को। समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आप लोग को हो रहा होगा तो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये समझिए कि अगर हमारे पास प्रॉफिट कम है, ठीक है, बिजनेस में प्रॉफिट कम है और हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा आ गया, तो उस कम प्रॉफिट को ही क्या करेंगे, अप्रोप्रिएट करेंगे। ठीक है, अब देखिए लास्ट, फोर्थ एंड लास्ट, व्हेन डीड इज प्रेजेंट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी कंसीडर्ड एज चार्ज। मतलब कि डीड हमारा प्रेजेंट है और हमारे पास बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंसीडर्ड एज चार्ज। इस कंडीशन में जब चार्ज वर्ड बोल देता है तो इसका मतलब कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना है, बस पीएल अकाउंट बनाना है। ठीक है, लिखा हुआ है डेबिट टू पीएल अकाउंट एंड प्रोवाइड वेयर देयर इज प्रॉफिट या लॉस। मतलब कि हम लोग पीएल अकाउंट में दिखाएंगे उस जो हमारे पास जिस इसमें लॉस होगा या प्रॉफिट होगा तो पीएल अकाउंट में दिखाएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को शो कर देंगे। ओके स्टूडेंट, आप लोग को समझ में आ रहा है कि हम लोग हमने क्या बोला आपको, जब हमारा फोर्थ और लास्ट केसेस में डीड क्या होगा, ठीक है, डीड हमारा प्रेजेंट होगा और उसके बाद हमारे पास बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करिए फुल। ठीक है, फुल चार्ज करने के लिए बोल रहा है। मतलब कि हमने क्या बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया हुआ है और प्रॉफिट भी दिया हुआ है, हमको चार्ज करने के लिए बोल रहा है। तो हम पीएल अकाउंट बनाएंगे इस केसेस में, अगर प्रॉफिट कम है फिर भी पूरा चार्ज करेंगे, पूरा। अभी हमने इस केस में बताया था कि अगर हमारा प्रॉफिट कम हो तो हम क्या करेंगे, कम वाले प्रॉफिट को ही शेयर कर देंगे पार्टनर में, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा आ गया। इस कंडीशन में बोल रहा है कि प्रॉफिट कम होगा, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा चार्ज करना है तो फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे और उस लॉस कंडीशन में पार्टनर्स को लॉस भी बियर करना पड़ेगा। मतलब पीएल अकाउंट बनाना है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना है। जब लॉस आता है तो याद रखिए आप लोग कि लॉस के केस में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा। अब देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन से आपको ये सारे केसेस क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा आपके डीपी गोयल का है, ठीक है, इलस्ट्रेशन 35 है, हाई जो हॉट्स क्वेश्चन होता है उसी क्वेश्चन का है। ठीक है, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन का 35 क्वेश्चन है, आप लोग मिला सकते हैं उससे। ठीक है, जिसके पास बुक नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा यहाँ पे बोर्ड पे पड़ा हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए और बी दो पार्टनर है, उनका रेशियो 3:2 है और इनका कैपिटल दिया हुआ है 2 लाख और 1 लाख। ठीक है, इनका कैपिटल 2 और 1 दिया हुआ है। अब देखिए हमारे पास केसेस में आ रहा है, पहला कंडीशन दिया हुआ है कि प्रॉफिट 50,000 रुपये, डीड इज साइलेंट। तो पहला केसेस आप लोग के सामने पड़ा हुआ है कि जब प्रॉफिट दिया हुआ डीड इज साइलेंट, यहाँ पे बोल रहा है कि डीड इज नो पार्टनरशिप डीड, मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो फर्स्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, हमने बोला पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो चलिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ध्यान रखिए, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट है 50,000 रुपये, तो प्रॉफिट कहाँ लिखेंगे, बाई, इसमें बाई पीएल अकाउंट लिख देते हैं 50,000 रुपये। समझ में आया? क्रेडिट होगा, प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है, लॉस होगा तो डेबिट बैलेंस होता है, आप लोग को पता ही होगा। अब देखिए हमारे पास डीड साइलेंट है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं करना है। अब क्वेश्चन में तो 2 लाख और 1 लाख रुपये हमारा कैपिटल दिया हुआ है और हमारा डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट नहीं दिया हुआ है तो चार्ज नहीं करेंगे। बट हमारा जो प्रॉफिट है ये वो पार्टनर शेयर कर लेंगे ओल्ड रेशियो में। ये ओल्ड रेशियो 3:2 है, यहाँ पे लिख देते हैं 2। देखिए क्या है, प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट है तो यहाँ पे लिखिए 2 प्रॉफिट ट्रांसफर इनटू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्स ए और बी पार्टनर, ए और बी।
ए को कितना शेयर होगा, बी को कितना शेयर होगा। देखिए 50,000 रुपये प्रॉफिट है, इसको ओल्ड रेशियो में 3:2 में शेयर करना है। तो 50,000 को हमको शेयर करना है 3:2 का मतलब हो गया 3/5 2/5। ठीक है स्टूडेंट, 3/5 2/5। तो 3/5 को कट करेंगे 50,000 से, तो मेरा आ गया 1 पर मिलेगा 10,000। तो ये हो गया मेरा 30,000 और 20,000, 30,000 और 20,000। ठीक है, ये हो गया 50,000। ये भी 50,000 इसको हम रद्द कर देते हैं। ठीक है, ये मेरा लेजर ऐसे होता है। ठीक, आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे लेजर पूर्ण मतलब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल कर दिया जाता है। ये हो गया मेरा फर्स्ट केस। सेकंड केसेस देखिए क्या है, तो मैं आप लोग देख कर ध्यान से। सेकंड केसेस में क्या है, सेकंड केस पढ़िए, लॉस 50,000 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, लॉस के बाद क्या बोल रहा है, लॉस के बाद बोल रहा है रीड इज प्रेजेंट 8%। हमने आपसे क्या बोला, जब मेरे क्वेश्चन में ठीक है लॉस दिया हुआ होता है, लॉस दिया हुआ होता है तो हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। ठीक है, पीएल अकाउंट बनाएंगे। आप लोग याद रखिए, लॉस दिया होता है तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, पीएल अकाउंट बनाएंगे। तो हम लोग पीएल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखिए लॉस दिया हुआ है, लॉस का डेबिट बैलेंस होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू पीएल अकाउंट 50,000 लिख दिए। हमने क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है 8%। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है 8%। हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बना रहे हैं, हम लोग उसको चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है, चार्ज नहीं करेंगे क्योंकि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में चार्ज करना है। हम लोग इसी लॉस को क्या करेंगे, पार्टनर्स में शेयर कर देंगे इसी लॉस को। तो लिखेंगे बाई लॉस, क्योंकि लॉस है तो लॉस को ट्रांसफर कर दीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लॉस ट्रांसफर इनटू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए बी दो पार्टनर है, ए और बी में 50,000 को शेयर करेंगे। इसके पहले भी शेयर किए थे, 30 और 20 आया था, 30,000 और 20,000। तो यहाँ पे लिख देते हैं 30,000 और 20,000, तो में आ गया 50,000 स्टूडेंट। ठीक है, 50,000 हो गया मेरा। ठीक, ये 50,000 लिख देते हैं, 50,000 यहाँ पे 50,000 लिख देते हैं। ठीक, आपको ये स्टेप समझ में आ गया कि लॉस के कंडीशन में हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। ठीक, अब देखिए थर्ड क्या बोल रहा है, थर्ड बोल रहा है कि प्रॉफिट भी दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, तो बस इजी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड प्रॉफिट दिया है तो प्रॉफिट हम लोग क्रेडिट साइड में रखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को क्या किया जाता है, दिया जाता है, तो करते हैं पीएल, इसमें पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। ठीक है, तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते हैं। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट देखिए लेजर बनाएंगे पीएल अप्रोप्रिएशन का, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या दिया हुआ है, 50,000 प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट को हम क्रेडिट साइड में रखेंगे भाई, पीएल अकाउंट 50,000। ठीक, हमने क्या बोला, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, अगर प्रॉफिट दिया है तो क्रेडिट साइड में रखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% दिया हुआ है, 8%, तो 8% इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, तो यहाँ पे रखेंगे 2। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का कितना हुआ, बी का कितना हुआ, बताइए आप लोग सॉल्व करिए। ए का और बी का कितना हुआ। ठीक है, ए और बी में शेयर करना है, तो ए का हो जाएगा 16,000, बी का हो जाएगा 8,000, 24,000। अब आप लोग के माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ पे तो अभी बैलेंस हमारा बैलेंस करना है, लेजर हमारा दिया हुआ है 50,000 24,000। लेवल पे पढ़े थे कि हम लोग को लेजर को बैलेंस करना होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रॉफिट 50,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दिया, अभी भी प्रॉफिट बचा हुआ है उनके पास, पार्टनर्स के पास, तो पार्टनर प्रॉफिट को क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 50,000 प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर दिए 16,000, 8,000, 24,000 हो गया। प्रॉफिट एक्सेस है तो प्रॉफिट एक्सेस अपना जितना बैलेंस है उनके पास अभी भी बचा हुआ है, यूज हो गया 24,000,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी प्रॉफिट बचा हुआ है, उस प्रॉफिट को पार्टनर्स क्या करेंगे, शेयर कर लेंगे, ठीक है, कैपिटल अकाउंट में। टू प्रॉफिट ट्रांसफर इनटू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए का और बी का कैपिटल में शेयर हो जाएगा। कितना कितना होगा, देखिए 50,000 है, 24,000 माइनस करके तो मेरा कितना आ गया, 16,000 आया, 16 आएगा, सॉरी 26 आएगा, ठीक है। 50,000 24 माइनस हुआ 26,000 आया। इस 26,000 को क्या करेंगे, अब पार्टनर्स में शेयर कर देंगे, प्रॉफिट है किस रेशियो में, 3 और 2 के रेशियो में, 3 और 2 के रेशियो में, 3/5 2/5, ठीक है। इसको कट करके 5 5 जा 5 2 जा 3 0 0 0 3 2 जा 6 3 5 जा 15, तो आप क्या 15,600 और एक आ जाएगा 0 0 2 2 जा 4 10, मेरा आ गया ये 26,000, ठीक है। 26,000 ये आ गया मेरा प्रॉफिट शेयर हो गया, ओके। यहाँ पे भी लेजर को हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस कर देते हैं, बैलेंस कर दिए, यहाँ पे टोटल कर देते हैं 50,000, ये हो गया 50,000। समझ में आ गया आपको केस, केस में ये एक टॉपिक है, और हमारा प्रॉफिट भी दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, बट हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, तो जो प्रॉफिट का पार्ट बचा हुआ है वही पार्टनर आपस में ओल्ड रेशियो में शेयर कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए केस ये हमारा स्टेप 4, ठीक है। 4 क्या कर रहा है, प्रॉफिट 15,000 रुपये, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%। अब देखिए अगर इस केसेस में क्या है, अब ये क्वेश्चन देखिए, when deed is present and the provision of interest on capital as appropriation, मतलब कि अगर जब उसका मतलब जब प्रॉफिट कम पड़ जाए, ये मेरा केस जो है थर्ड इस क्वेश्चन नंबर से इस 4th वाले पॉइंट से मैच कर रहा है, मतलब अगर प्रॉफिट कम हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं, एप्रोप्रिएट करते हैं, मतलब कि कम को ही हमको पार्टनर में शेयर करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा आ जाएगा। देखिए ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यही बच्चों को परेशान करता है, डिस्टर्ब करता है, कहीं ना कहीं बच्चे गलत कर देते हैं, तो आपको ध्यान से देखिए इसको कैसे करना है, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। हमने क्या बोला आपको कि हमारे पास प्रॉफिट दिया हुआ 15,000 रुपये और इंटरेस्ट मतलब प्रॉफिट भी दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब डीड भी दिया हुआ है। तो आपको पता होगा कि जब डीड होता है तो हम लोग को क्या करना रहता है, पार्टनर्स ये, ठीक है, पीयर अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो बनाते हैं, प्रॉफिट भी दिया हुआ है, तो चलिए तो कितना है दिया हुआ है, ध्यान से देखिए 15,000 रुपये, ठीक है। 15,000 रुपये लिखते हैं बाई, ये क्या बना है, पीयर अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीयर अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, बना दिए बाई, ठीक है, यहाँ पे पीयर अकाउंट रखते हैं 15,000 रुपये। हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% चार्ज करना है, ध्यान से देखिए 8 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, 8%, तो 8% चार्ज करिए, 8% कितना है, चार्ज करिए, 8% हमारा आ रहा है 2 लाख रुपए का, 8% 16,000 आएगा, देखिए हमने चार्ज किए थे 16,000, ठीक है, 16,000, 1 लाख का 8,000 आता है, तो यहाँ पे अगर हम 16,000 यहाँ पे रखेंगे 16,000 और 8,000 तो ये 24,000 आ जाएगा। क्या ये पॉसिबल है कि 15,000 रुपये के प्रॉफिट में से हम पार्टनर्स को 16,000 8,000 शेयर कर सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? नहीं, इम्पॉसिबल। मतलब कि हम 15,000 रुपये बिजनेस में प्रॉफिट है, उनको हमको 16,000 8,000 24,000 नहीं दे सकते हैं। तो वह यही तो कह रहा है ये केसेस कि जब प्रॉफिट कम हो जाए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा हो जाए, तो हम लोग एप्रोप्रिएट करते हैं, उस 15,000 को ही शेयर करना है। क्या करना है, इसका रेशियो निकालना है 16,000 का और इसका, तो 8 बन जाए 8 टू 16 मतलब 2:1 का रेशियो आया। ये जो हमारा क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो निकालेंगे। वो ओल्ड रेशियो से मतलब नहीं है, इस रेशियो से मतलब है 2:1 से। 2:1 रेशियो याद अपने अभी माइंड में रखिएगा, ठीक है, मतलब नहीं 2:1 अपने माइंड में रखिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसमें ए में और बी में। वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज हम कर रहे हैं इस रेशियो में चार्ज करेंगे, ठीक है। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा एक्सेस आ गया था, तो हमको उस प्रॉफिट में से क्या करना था, शेयर करना था, तो हम नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रॉफिट को ही हम क्या करेंगे, इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो से शेयर करेंगे। तो 15,000 2/3, देखिए 2 और 1 है ना, 2/3 और 1/3, 3/50 मतलब 10,000 आ गया, इसका 10,000 आ गया, इसका 5,000 आ गया। आपको समझ में आ गया? हो गया मेरा ये 15,000 रुपया, ठीक। समझ में आ गया ये टॉपिक भी 15,000 रुपया हो गया। अब इसको हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, लेजर को बंद कर देते हैं। 15,000 15,000, देखिए इसी समझ में आ गया। फिर से एक बार रिमाइंड करा देते हैं कि जब हमारा प्रॉफिट कम हो जाए तो ठीक है, मतलब देखने से लग रहा है कि प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा आ रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग अलग चार्ज करेंगे, उसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। रेशियो जो आया उस रेशियो से प्रॉफिट को शेयर कर दिए। रेशियो आया था मेरा 2:1 का रेशियो आया था, 2:1 के रेशियो से 15,000 को शेयर कर दिए। यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2:1 के रेशियो शेयर किए, 10,000 5,000 आया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब देखिए लास्ट केसेस क्या है, प्रॉफिट 15,000, प्रॉफिट 15,000, लीड इज प्रेजेंट, ठीक है, लीड इज प्रेजेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, ठीक है। अब लिखा है कि यहाँ पे कंडीशन लगा दिया, इफ इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस, जब ये कंडीशन लगा दी कि फर्म लॉस में है, ठीक है, मतलब यही कंडीशन आ गया। व्हेन लीड इज प्रेजेंट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी कंसीडर्ड एज चार्ज, मतलब जब चार्ज लगा देगा, ठीक है, तो हमको पीएल अकाउंट बनाना है लॉस के केसेस में, ठीक है। फॉर्म इन लॉस के केसेस में हम लोग पीएल अकाउंट बनाते हैं। आप लोग को हम पहले बताएं, अभी इस वीडियो में अभी जस्ट बता रहे हैं कि लॉस के केसेस में पीएल अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पे लिखा है फॉर्म इन इन्वॉल्व द फॉर्म इन लॉस। आप लोग को अभी आप सोचिए दिमाग में कि अगर क्वेश्चन में लॉस दिया हुआ है तो पार्टनर क्या करेंगे, तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। उस कंडीशन में क्या करेंगे, वो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर नहीं बनाएंगे तो पीएल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। इस कंडीशन में यहाँ पे देखिए इजीली दे दिया हुआ है कि प्रॉफिट मतलब 15,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिखा रहा है। और यहाँ पे हमारा क्या है, केस है कि व्हेन लीड इज प्रेजेंट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कंसीडर्ड एज चार्ज, तो हम लोग जब भी चार्ज वर्ड बोल देगा बच्चों ने, तो हम लोग पीएल अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट हो या लॉस हो क्वेश्चन में। चार्ज का मतलब चार्ज हमेशा पीएल अकाउंट में होता है। आप लोग याद करिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि डिप्रिसिएशन इतना चार्ज करना होता था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना चार्ज करना होता है, कमीशन इतना चार्ज करना होता है, तो हम लोग पीएल अकाउंट के डेबिट में लिखते थे। तो वैसे ही यहाँ पे चार्ज बोल दिया तो हम लोग पीएल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। अब पीएल अकाउंट बनाएंगे तो देखिए पीएल अकाउंट में क्या दिखाते हैं, ध्यान से देखिए इसको, ये भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा चार्ज को, ठीक है। देखिए पीएल अकाउंट, यहाँ पे प्रॉफिट लिखा है ना, प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो बाई क्रेडिट बैलेंस लिए पीएल अकाउंट कितनी 15,000 रुपया, प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट में लिखिए। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है 8%, मतलब डीड है लॉस भी है। अभी इसके पहले जस्ट बताया तो उसी का जस्ट अपोजिट है, हमने बोला था कि जब लॉस होगा, ठीक है, मतलब प्रॉफिट ही होगा और कम पड़ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा हो जाएगा, तो उस प्रॉफिट को ही क्या करते हैं, अप्रोप्रिएट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो से। बट यहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये कंडीशन दे दिया इफ इन्वॉल्व फर्म लॉस, मतलब फर्म लॉस में भले चले जाए, फर्म लॉस में भले चला जाए, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुल प्रोवाइड करना है, ठीक है, फुल। हम इसको लिखा हुआ है डेबिटेड टू पीएल अकाउंट एंड प्रोवाइडेड वेयर देयर इज प्रॉफिट या लॉस, मतलब प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक है, हम लोग को पीएल अकाउंट में शो करना है। तो हमने जो बोला आपको अभी कि पीएल अकाउंट हम बनाएंगे और प्रॉफिट जो होगा उसको दिखाएंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुल प्रोवाइड करेंगे। चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ए का कितना आया, बी का कितना आया, वही सेम 8,000 मतलब 3, ये है ना 2 लाख का 8%, ये 16,000 और 8,000 24,000। अब क्या हो गया बच्चों इस क्वेश्चन में, देखिए प्रॉफिट 15,000, अब डेबिट साइड में जो आता है वो लॉस होता है,
लॉस 24,000 मतलब फर्म लॉस की कंडीशन में हो गया, तो लॉस की कंडीशन में हो गया तो पार्टनर लॉस को फेस करेंगे, मतलब फेस करेंगे तो मतलब बियर करेंगे, तो हम लॉस को पार्टनर में शेयर कर देंगे। अब हम बैलेंस करेंगे, इसका लेजर बैलेंस करना है तो बाई लॉस ट्रांसफर, किसमें ट्रांसफर करेंगे, इनटू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए ए का और बी का कितना आएगा बताइए, 24 में से 15 को माइनस करिए 9000 आएगा, 9000 को शेयर करिए 9000 इंटू, ठीक है। देखिए ओल्ड रेशियो में जब भी हमारा प्रॉफिट या लॉस पार्टनर को शेयर करना होता है ओल्ड रेशियो में, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग तो 8% चार्ज कर रहे हैं कैपिटल पे ना, प्रॉफिट या लॉस को ओल्ड रेशियो में 3/5 कितना आ जाएगा, 5 से कट कर दीजिए, 5 × 5 5 × 15 18 3 जा 54, ये हो गया 5400, समझ में आ रहा है ना 5400, ये कितना हो जाएगा 9000 का, देखिए ब्रैकेट में फिर 9000 है इंटू 2/5, तो फिर आ जाएगा 18 2 जा 36, ये हो गया 3600। अब देखिए 9000 हो गया, अब इसका हम लोग क्या करते हैं टोटल कर देते हैं, ठीक, यहाँ पर टोटल कर दीजिए 9000 15,000 24,000, 24,000 आया है 24,000, अभी 24,000। इस केसेस में क्या था, मतलब बोल रहा है कि अगर हमारे पास प्रॉफिट क्या हो लेस हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा हो, देखिए प्रॉफिट 15,000 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज की तो 24,000 आ गया। केसेस कह रहा है ठीक है, जब हमारा when deed is present and interest on capital be considered as charge, मतलब जब चार्ज बोल देगा तो पीएल अकाउंट बनाना है, और उस केसेस में पूरा का पूरा फुल वैल्यू फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करो, लॉस होगा तो लॉस पार्टनर में ट्रांसफर कर देंगे। फिर से हम एक बार देख लेते हैं एक केसेस, व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं होगा जब डीड नहीं होगा। दूसरा व्हेन डीड इज प्रेजेंट बट देयर इज नो प्रॉफिट ही नहीं दिया हुआ है तो पार्टनर्स पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं करना है। थर्ड कहता है डीड इज प्रेजेंट एंड प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एप्रोप्रिएशन, मतलब डीड दिया होगा और प्रॉफिट कम होगा तो उस कम के प्रॉफिट को ही पार्टनर में शेयर करना है उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकाले 2 लाख और 1 लाख के 8%, 16,000 8,000 तो हो जाएगा मेरा 3:2:1 के रेशियो में वो 15,000 को शेयर कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग निकाले थे 16,000 और 8,000 का 8 1 8 8 16 2:1 आया था रेशियो, 2:1 के रेशियो में शेयर कर देते हैं। थर्ड फोर्थ एंड लास्ट बोल रहा है कि हमारे पास प्रॉफिट दिया हो कम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा और चार्ज बोल देगा, तो चार्ज के केसेस में हम लोग क्या करते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, पीएल अकाउंट बनाएंगे, फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, और उसमें लॉस पार्टनर को बीएल करना होगा, पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब आप लोग को ये आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से। इस क्वेश्चन को आप लोग बार बार प्रैक्टिस करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहीं ना कहीं बच्चों को फंसाता है तो आप लोग उससे वरी मत होइए, आप उसको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करिए, आप लोग को आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।